पटना विश्वविद्यालय अपने छात्र संघ का चुनाव कराने जा रही है। आज सर चुनाव की पूरी घोषणा करेंगे। हम लोग एक साथ बैठे हैं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेस को संबोधित करें। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया तब से जो भी विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ रही हैं, सारे गतिविधियों को आप लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारे पब्लिक को पहुँचाते रहे हैं। और बहुत सारे वैसे भी न्यूज़ आए जहाँ पर कि आप लोगों के न्यूज़ से हमको लगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में काम करने चाहिए, जिसको निगेटिव न्यूज़ नहीं कहेंगे, सकारात्मक ही कहेंगे कि वहाँ पर आपने बताया कि नहीं, इस फील्ड में भी काम होनी चाहिए। तो इस सारे फील्ड में हम लोगों ने कोशिश किया कि काम करें। इसलिए मैं सब आप सबों को विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से और अपने तरफ से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। आज का जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो है, जैसा कि हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने बताया कि स्टूडेंट इलेक्शन हर साल होने चाहिए, लेकिन जो कोरोना काल जो 2 साल रहा, हमें बताया कि जब से ज्वाइन किए तब से कोरोना काल ही था, फिर भी उसमें रात दिन हम लोग काम करते रहे, लेकिन इलेक्शन हम लोग नहीं करा सके। इलेक्शन पब्लिक गैदरिंग की बात थी, और जो पब्लिक गैदरिंग आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन था, इसीलिए हम लोग इलेक्शन नहीं करा पाए थे। और इस बार जो है हम लोग इलेक्शन कराने के लिए सारी तैयारियां हम लोग की हैं। सोचा हम लोगों ने कि आप लोगों के माध्यम से इसको हम लोग पब्लिक में भी दें कि हम लोग स्टूडेंट इलेक्शन भी कराएं। हमारे जो भी बच्चे हैं, यही बच्चे उसमें जो टैलेंट है कि वो पॉलिटिक्स तरफ में भी जा सकते हैं। और मेन इलेक्शन नहीं होने से हम क्या डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे, इसमें जो भी बच्चा है, कभी कोई ना कोई आ जाता था कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम। अगर स्टूडेंट का यूनियन रहता तो यूनियन के माध्यम से जो भी बच्चों का प्रॉब्लम है उसके माध्यम से आने से एक बार आता है कि हाँ, ये डिसीजन लेने हैं। अभी होता है कि 10 बच्चे आते हैं किसी काम के लिए, हम लोग करते हैं, दूसरा 10 बच्चा आता है कि नहीं सर, इस काम को इस तरह से करने आए हैं। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 2 साल में जो यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में हमेशा बंद रहते थे, कभी रोड ब्लॉक, कभी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये 2 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रहा है। यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांत है। उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी है बच्चों के लिए है। जब कभी भी हमारे बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो मैं, अगर टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गए, तो मैं पहले बुलाता हूँ छात्रों को कि क्या प्रॉब्लम है, और शिक्षकों को हम लोग ये भी बताते हैं कि ये आप बच्चे को इसलिए मैं बुलाया कि आप उसी के लिए हैं। अगर बच्चे हैं तो आप हैं और हम हैं। तो जो भी बच्चे का प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ बच्चों को हम लोग ये भी फ्रीडम देते हैं, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, मैं उससे ये भी पूछता हूँ कि ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो हर जगह है, उसका बेस्ट हो सकता है कि हम जो सोच रहे हों उससे सॉल्यूशन बेटर तुम्हारा हो। तो बच्चे इससे जो भी हैं संतुष्ट हैं। अभी भी देखिए बहुत बच्चे आए थे, ज़रा सा भी मैंने बोला कि मैं आप लोगों से अलग से मिलूँगा व्हीलर सीनेट हॉल में, सारे बच्चे अनुशासित हैं, पहले के रिस्पेक्ट में सब चले गए। अदरवाइज़ पहले की जो स्थिति रहती, तुरंत लड़के हल्ला करते कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मेरे लिए हो रहा है। एक बार मैंने बोला, सारे बच्चे मान गए। तो कहने का मतलब कि जो यूनिवर्सिटी पहले था, बच्चे यहाँ पर जो अनुशासित थे, आज भी अनुशासित बच्चे हैं और अनुशासन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन है, हम लोगों ने इसको फुल्ली प्लानिंग कर ली है। इसमें आज हम लोग जो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, बच्चे हैं, उसको शाम तक अपलोड हो जाएगा कितने हमारे वोटर्स हैं। और 20 और 21 तारीख को 3 बजे तक जो भी हम लोग वोटर लिस्ट स्टूडेंट का अपलोड कर रहे हैं, किसी बच्चे का नाम छूट गया है, किसी का स्पेलिंग गलत है, कुछ गलत है, तो 3 बजे तक अपना यहाँ पर करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको हम लोग करेक्शन करेंगे। और 22 तारीख को जो फाइनल जो करेक्शन होगा, जबकि जो भी लोग बच्चों के तरफ से करेक्शन के लिए आएगा, करेक्शन के बाद 22 अक्टूबर को ही हम लोग उसको फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड कर देंगे। और नॉमिनेशन फॉर्म जो सेल करने की बात है, 3, 4, 5 नवंबर को हम लोग
नॉमिनेशन फॉर्म जो है बच्चे के लिए सेल करेंगे और जिसका प्राइस मामूली 10 रुपये का होगा। और यहाँ पर हम लोगों का सेल्स काउंटर है जहाँ से बच्चे नॉमिनेशन फॉर्म को ले सकते हैं। उसमें है सर्टिफिकेट ऑफ नो एकेडमिक कैरियर टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नो एकेडमिक एरियर का सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ता है। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए कोई भी हर तरह से अनफेयर मीन्स कहीं से बैकलॉग कभी फेल नहीं हो, सारे जो रूल्स हैं उसके लिए उनको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस उनको लेने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम लोग 3 से लेकर के 9 नवंबर तक का डेट रखा है। नॉमिनेशन फाइलिंग का डेट हम लोग रखे हैं 7, 9 एंड 10, 7, 9 एंड 10 नवंबर 22। ये जो नॉमिनेशन कर सकते हैं बच्चे जो नॉमिनेशन फॉर्म परचेज किए हैं 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ये लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म 7 से लेकर के 10 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। जो नॉमिनेशन होगा उसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत होती है। उसमें प्रॉपर भरा हुआ है नहीं, स्पेलिंग गलत है, सीरियल नंबर गलत है, रोल नंबर गलत है, जो भी है उसको चेक करने का 11 नवंबर 22 को हम लोग उसको स्क्रूटनी करेंगे। और पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनल जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो 11 तारीख को ही हम लोग 5 बजे अनाउंस कर देंगे। उसके बाद बीच में गिरभान सेल हम लोगों ने गठित की है। अगर इस बीच में किसी बच्चों को कोई गिरभांसेज हो तो 12 तारीख को 3:30 बजे तक अपना गिरभांसेज रख सकते हैं गिरभान सेल के तहत। और जो गिरभान सेल जो है 12 तारीख को 5 बजे तक अपना डिसीजन देगा कि जो गिरभांस जेन्युइन है तो ठीक है, नहीं है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो भी गिरभान सेल ने डिसीजन दिया उससे बच्चे संतुष्ट नहीं है तो अपील भी कर सकता है। तो अपील करने का जो है ये है 6 बजे शाम में 12 तारीख को ही वाइस चांसलर के यहाँ वो अपील कर सकता है कि ये मेरा गिरभांसेज था, गिरभांसेज कमेटी ने जो डिसीजन दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बाय द कैंडिडेट, जो भी नॉमिनेशन भरे हैं ये सब के बाद चाहें तो कैंडिडेट अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उसकी तिथि हम लोग रखे हैं 14 नवंबर 2022 को 3:30 बजे तक नाम अपना वापस ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 14/11 को ही 5 बजे तक आ जाएगा। और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जो फाइनली सब अपील के बाद सब कुछ होने के बाद 14 नवंबर को भी 6 से 7 बजे तक हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे कि ये फाइनली ये लोग जो हैं इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और डेट ऑफ वोटिंग जो है जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग 14 कंस्टिट्यूंसी बूथें ज़्यादा हो सकती हैं। टोटल कंस्टिट्यूंसी 14 है। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ये उसको हम लोग बूथ को हम लोग डिसाइड करेंगे। और वोट का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें।